अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में कि फ़ाइन आर्ट्स बहुत आसान है और फ़ाइन आर्ट्स रख लो तो भाई पढ़ना नहीं पड़ेगा। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पेपर्स कैसे हुए, तो उसका भी बता देते हैं। फर्स्ट पेपर में मेरी असाइनमेंट रात को बनाने के बावजूद कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मुझे यूनिवर्सिटी लेके जाना पड़ा और इसके ऊपर मैंने गोल्ड लीफ लगाया और उसका फ़ाइनल लुक दिया। खैर, देखने में तो कोई भी कह दे कि ये तो मैं भी बना लूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन जो इसकी स्टोरी होती है, और एक फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट को एक स्केच अप्रूव कराने के लिए जितना अपनी टीचर के ऑफिस के बाहर लाइन लगानी पड़ती हैं, वो डिप्रेशन वाला फेस सिर्फ वो स्टूडेंट ही जान सकता है। और काफ़ी सारी पिक्चर्स और स्केचेस रिजेक्ट होने के बाद कहीं कोई एक पिक्चर सेलेक्ट होती है। खैर, फर्स्ट डे हम लोगों का था थीसिस डिस्कशन थी हम लोगों की, जो तकरीबन 3 से 4 घंटे चली और काफ़ी अच्छी थी। टीचर्स ने हमें काफ़ी गाइड किया और अपना बोरिया बिस्तरा समेट के हम रवाना हो गए अपने घर की जानिब एज़ यूजुअल। अपनी फर्स्ट पेपर्स की असाइनमेंट का डिस्प्ले तो मैंने पीछे दिखा दिया, बाकियों का देखने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम विज़िट कर सकते हैं। खैर, घर पहुंच के थोड़े से रेस्ट के बाद नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू हो जाती है। और फ़ाइन आर्ट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जितना देखने में आसान और जितना मज़े की लगती है उतनी है नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर रखें फ़ाइन आर्ट्स, वरना यही सोच के ना रखें कि फ़ाइन आर्ट्स में पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स में आपको डबल मेहनत करना पड़ती है। खैर, मैं अपनी आधी अधूरी असाइनमेंट फिर से लेके पहुंच गई यूनिवर्सिटी पहुंच के मैंने सबका काम देखा, फिर उसके बाद मैं अपना काम करने लग गई। और ये मेरी असाइनमेंट इसलिए नहीं कंप्लीट हुई थी क्योंकि मेरी पहले वाली वसली पे पेंट गिर गया था, तो मैं नई वसली भावलपुर से मिल नहीं रही थी सही से, तो मैंने एक जूनियर से परचेज़ करके उसके ऊपर अपनी पेपर असाइनमेंट बनाई थी, तो इसीलिए ना वो लेट हो गई थी। तो खैर, यूनिवर्सिटी में बैठ के मैंने अपनी असाइनमेंट पूरी की और फिर आधी अधूरी नींद लेके मैं वापस जा ही रही थी कि मेरा गाउन बाइक में आ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाने के बाद मेरी आई साइड वीक हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ग्लासेस बनवा लेती। एक्सीडेंट तो वैसे ही हो गया, तो हम धी टाइम ने ग्लासेस का फ्रेम सेलेक्ट किया और much later। तो ये है मेरी ड्राइंग की पेपर असाइनमेंट। इससे पहले मेरा मिनिएचर का पेपर था, वो एक्सीडेंट की पेन की वजह से मैं बना ही नहीं सकी कोई वीडियो। मुझे याद ही नहीं थी कि वीडियो भी बनानी है मैंने या कुछ, ना मैंने पेपर असाइनमेंट की वीडियो बनाई। ये उससे भी नेक्स्ट डे किया। इस दिन मेरे 2 पेपर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का और ड्राइंग का। कॉलिन डेविड कराची में पैदा हुए थे 1937 और इनका जो ग्रेजुएशन है एमएफ। सुबह सुबह सब अपना पेपर रिवाइज कर रहे थे, तो नूर के आने के बाद मैंने कहा चलो नूर बाहर से फ्रेश जूस पी के आते हैं। तो हम लोग चले गए जूस लेने, और मैं छुट्टी नहीं करती यूनिवर्सिटी से, इसीलिए ना पढ़ के भी पेपर हो ही जाता है, क्योंकि जो क्लास में पढ़ा होता है वो याद होता है। पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं भाई। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का पेपर करने के बाद हम आ गए डिपार्टमेंट ड्राइंग की असाइनमेंट की सबमिशन देने। यहाँ पे आके हमने अपनी आधी अधूरी असाइनमेंट्स को कंप्लीट किया और फिर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो लोग जो समझते हैं फ़ाइन आर्ट्स बहुत आसान है और फ़ाइन आर्ट्स में पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से वो बिल्कुल फ़ाइन आर्ट्स ना रखें। हाँ, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो ज़रूर रखे, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ ये समझ के आते हैं कि फ़ाइन आर्ट्स बहुत आसान है और पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो 4th सेमेस्टर में ही फ़ाइन आर्ट्स छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। और फ़ाइन आर्ट्स के बारे में एक और बात आपको बताती जाऊँ कि क्लासेस की टाइमिंग यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स की होती है। यानी हम मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स के साथ आते हैं और इवनिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ वापस जाते हैं। और मज़े की बात, पेपर में भी हम सबसे एंड में आज असाइनमेंट सबमिट करा के जा रहे हैं। और एक और बात, बाइक पे आप लोग भी बुर्का संभाल के बैठा करें, बड़ा बुरा एक्सीडेंट होता है। कसम से मुझे तो खुदा ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट डे जी, तो ये वो दिन था जिस दिन फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं और बहुत थके होते हैं। थके इसलिए क्योंकि पेपर्स दे चुके होते हैं और नींद नहीं पूरी होती, और खुश इसलिए होते हैं कि आगे उनको नींद पूरी करने का टाइम मिलने वाला होता है, क्योंकि छुट्टियां आ रही होती हैं।
जी हाँ, तो ये है लास्ट पेपर। इस दिन हमारे 2 पेपर हुए। पहले कुरान का पेपर हुआ। कुरान के पेपर के बाद हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पेंटिंग के असाइनमेंट्स का डिस्प्ले हुआ और उनकी मार्किंग हुई। यहाँ पे हमारे जूनियर्स का काम भी डिस्प्लेड था। उनका काम भी बहुत अच्छा था। और ख़बरदार किसी और ने फ़ाइन आर्ट्स को बुरा कहा हो तो, फ़ाइन आर्ट्स हमारी औलाद की तरह, हम बुरा कह लें तो कह लें, कोई और बुरा कहे तो हम लोगों को लग जाती है। और मैं अपने फेलोज़ और अपने फ्रेंड्स से एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी टीचर्स जो हमारी असाइनमेंट्स बार बार रिजेक्ट कर देती हैं और हमें बहुत बुरा लगता है, तो उस बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि ट्राई नॉट टू टेक इट पर्सनली एंड कीप वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। रिमेंबर दैट रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस एंड इट कैन हेल्प यू टू ग्रो एंड इम्प्रूव। कीप ट्राइंग एंड डोंट गिव अप। गुड लक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर आर्ट रिलेटेड कंटेंट। एंड एज ऑलवेज आई डू लव टू हेयर योर थॉट्स, सो सब कमेंट कर रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़। इल्तमास दुआ।